brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए। ये दरअसल आसिम मुनीर है और हम सबको पता है सेना प्रमुख है वहां की। ये अस्पताल पहुंचे हैं पाकिस्तान के, जहां पर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। घायल जो है वो जवान है वहां के, पाकिस्तानी आर्मी के। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर ये कह रही है कि जो भारत का क्लेम है, भारत हमेशा से क्लेम करता है कि 100 से ज्यादा वहां आतंकी मारे गए हैं और 50 से ज्यादा जो सेना के जवान है वो मारे गए, कई घायल है। तो ये तस्वीर इस बात की सबूत है। एक और तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये 3 आतंकियों की तस्वीर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पहलगाम के आतंकी कहां गए, जिन्होंने हमारे यहां पर हमला किया, वो फरार हैं। इसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये तीसरी तस्वीर आप देखिए। ये दरअसल फिनरल था जब मौलाना मसूद अजहर के कुछ रिश्तेदारों का, तो यहाँ पाकिस्तान की जो सेना है वो खड़ी है। 3 तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। बिल्कुल एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आसिम मुनीर की है। ये कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल चिराग जी ये है कि ये कल तक कहते आ रहे थे कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमारी आर्मी को कोई चोट नहीं पहुंची है। अब सीधा सीधा ये विजुअल्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, आसिम मुनीर पहुंचे थे और वो उनके 50 से 60 जवान है उस हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं जो कि एडमिट है, सीरियस इंजरी है। और ये तो आप समझ लीजिए सिर्फ उन जवानों की तस्वीरें हैं जो घायल हुए हैं। उनके उन जवानों की तो अभी तक तस्वीर आई नहीं है जो कि मौत के घाट उतार दिए गए थे, जो कि सेना की कार्रवाई में उनकी जान चली गई थी। उनकी तस्वीर अभी आना बाकी थी। तो उन्हें डिस्ट्रॉय, भारत ने जिस तरह से उन्हें डिस्ट्रॉय किया उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने मिल रहा है। फोटोज, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कल CNN की रिपोर्टर्स थी और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया थे, उन जगहों पे गए जिन जगहों पे भारत ने ये क्लेम किया था कि हमने ब्लास्ट किया है, आतंकियों को मार गिराया है, उस जगह को ऐसा निस्तनाबूद किया। वो तस्वीरें भी झूठ नहीं बोलेंगी। वो पिक्चर शुरू से आ रही है। बिल्कुल ऑपरेशन जब हुआ तभी से आ रही है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मरे भी थे, वो आतंकी मरे थे। इसका कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं किया गया ना, कितने मरे, क्या मरे। पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला। पाकिस्तान ने ये तक नहीं बोला कि हमारी सैन्य कार्रवाई में उनके कितने सैनिक उनके तरफ से शहीद हुए। वो तो अपने सैनिकों को शहीद भी नहीं बता ही नहीं रहे। हाँ, तो ये देखने वाली बात थी। भारत ने दिल खोलकर कहा, भारत ने सब सच बताया कि हमारे 5 जवान शहीद हुए, जिसकी उन्होंने जानकारी दी। उनके घर पे जाकर हमारे जवान, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके घर भी गए। तो इस तरह से पाकिस्तान का दोहरा चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। अब इसी तस्वीर को हम जोड़ते हैं चिराग जी। हमने देखा था जब एयर स्ट्राइक होता है तो मुरीद में तो वहाँ मसूद अजहर का एक खास आदमी मौजूद होता है उस फ्यूनरल में, यानी अंतिम संस्कार में, और उसके जनाजे पे, आतंकी के जनाजे पे खड़े होकर वो नमाज अदा करता है। अब इस वक्त उसके साथ खड़े होते हैं 4 मिलिट्री के बड़े अफसर और पंजाब के IG, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है उसके IG, पुलिस अफसर, इतने बड़े बड़े अधिकारी उसमें मौजूद हैं, जो कि दुनिया के सामने वो तस्वीर इतनी बड़ी हुई और एक ऐसा चेहरा सामने आया कि पाकिस्तान में आतंक कितना काबिज है। पाकिस्तान में आतंक के साथ मिलिट्री और पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए वहां सत्ता का तो कोई रोल है ही नहीं। जो चला रही है ISI चला रही है एजेंसी, और दूसरा वहां की जो आर्मी है वो चला रही है। तो ये 2 तस्वीरों से एक चीज तो पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ, आतंकी थे और इनका झूठ बार पे बार, मतलब दुनिया के सामने इनका झूठ इतनी बार बेनकाब हुआ है कि मतलब क्या कहें। अब उनकी मीडिया कहेगी नहीं हमारे तो घायल हुए, ये तस्वीरें क्या झूठ कह रही हैं। वहां की मीडिया से आपको तस्वीर ये देखी, पहलगाम के दरअसल ये गुनहगार है। अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं पता, यानी मूसा कहाँ है, आसिफ कहाँ है, और तीसरा जो आरोपी है वो कहाँ है। इनको लेकर दबिश दी जा रही है। कई जगहों पर दबिश दी गई, जंगलों में छिपे हो सकते हैं दक्षिण कश्मीर के, लेकिन अभी तक अभी इनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। देखिए इसमें से 2 जो हैं, आदिल तो वैसे कश्मीरी लड़का था जो बाद में चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर फिर वो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करता है। वो ज्वाइन करने के बाद वो भारत आता है, भारत वापस आता है POK के रास्ते, और वो आतंकी बनकर आता है। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेता है वहाँ आतंकी बनने की, उसे सब कुछ दिया जाता है वहाँ ट्रेन करने के लिए। फिर उसके साथ ही इन सबका एक आका होता है मूसा, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसके नाम का मूसा भी उसके साथ ही था उसी कैंप में, जो कि पैरा कमांडो था, मतलब वहाँ का पैरा कमांडो नहीं, SSG का स्पेशल कमांडो था पाकिस्तान का। और वो उसे ट्रेनिंग देता है, अपने साथ POK लेके आता, और ये लोग मिलकर ये हमला करते हैं। लेकिन ये हमलावर गायब है, और सवाल तब ये उठे थे कि आखिर सुरक्षा कहाँ थी, क्योंकि जिस तरह से वाकया हो उससे सुरक्षा पर तो सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल।
इस बीच एक और खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में सेना ने लश्कर के आतंकियों को घेर लिया, एक ढेर मुठभेड़। और सोफियान में भी एनकाउंटर चल रहा है लगातार, पुलिस की खबर है। हाँ, सोफियान में लगातार एनकाउंटर चल रहा है और पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ज्वाइंट ऑपरेशन करी। जिस दिन से पहलगाम हुआ है उसके बाद से अब तक जो है 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 70 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और अब तक 5 से ज्यादा आतंकियों को ढेर भी कर चुकी है पुलिस और सीआरपीएफ। तो पुलिस का ऑपरेशन जो है बहुत ही एक्टिव मोड में, पुलिस को जरा भी शक में लग रहा है किसी पे और पुलिस को लग रहा है कि यहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करी। अब देखिए तस्वीर जो चल रही है आतंकियों की, ये तस्वीर आप सबको ध्यान से देखनी, कश्मीरियों को ज्यादा ध्यान से देखनी, क्योंकि वो उसी इलाके में छुपे और अगर कोई भी इसकी जानकारी देता तो उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा और 25 लाख रुपए की इनाम राशि मिलेगी। और एक जो खबर है चिराग जी, बड़ी मुझे लगता है चौथी खबर, उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी मतलब जो चौधरी बन रहे हैं और वो चौधरी हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो दोनों की बातचीत करें और हमने धमका दिया कि हम व्यापार नहीं करेंगे। भारत ने तो उसका डिनायल कर दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। सीज फायर की उन्होंने बात, ठीक है, पहले मैं उनका ट्वीट देखता था, पहले मैं ट्रंप का बयान देखता था, उसमें लिखते थे कि हमसे मदद मांगी, हमने इंटरमीडिएट किया। बाद में वो इंटरमीडिएट वर्ड हटा के इन्होंने मीडिएशन वर्ड हटा के इन्होंने कर दिया हमने हेल्प की, मदद। अब तो मदद पे आके बार बार बोल रहे कि हमने मदद की। हमने देखा कि 2 परमाणु देश है, अगर दोनों लड़ जाएंगे, परमाणु अटैक हो गया तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैंने दोनों देशों को कहा कि आप लोग या तो लड़ाई रोक लीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ व्यापार रोक लूंगा। और दोनों देश डर गए मेरे इस धमकी से और दोनों ने वॉर रोक दिया। मतलब असली पापा तो ये है, पापा ने वॉर रोक दी, जो वो चल रहा था ना एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रंप मतलब फ्री का चौधरी बन रहे आके क्रेडिट लेने की, उन्हें नोबेल प्राइज लेने का बड़ी होड़ लगी, उन्हें बहुत जल्दी नोबेल प्राइज चाहिए। तो उनकी वहां तक कि उनकी स्टेट मीडिया भी उनकी इस बात कर किरकिरी उड़ा रही थी कि 2 दिन पहले तक आप बोल रहे थे कि वो दोनों देशों का आंतरिक मामला है, अचानक से आप कूद पड़ते हो कि सीज फायर हमने रुकवा दिया। तो मतलब ट्रंप की खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। सही बात है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश को संबोधित किया, कई सारे दो टूक बातें की। उन्होंने साफ साफ कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। ये भी कहा कि व्यापार कुछ नहीं होगा। ये भी कहा कि अब हम हर कसौटी पर पाकिस्तान को परखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो कह दिया। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बिल्कुल। 21 से ज्यादा लोकेशन अभी भी सेना के पास है और सेना हर उस आतंकी को घुस के मारेगी, ढूंढ के मारेगी जो आतंकी भारत में दहशतगर्द फैलाने का सोचेगा। देखिए सिंपल मैसेज था, भारत ने एक सिंपल मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया, आतंकवादी किसी भी कोने में हो, कहीं भी छुपाओ, आतंकवाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ढूंढ के मारा जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मसूद अजहर का भी नंबर जल्दी आएगा। जिस दिन उसकी लोकेशन हमारी एजेंसीज को मिलेगी उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो सबसे गंभीर सवाल है वो है पहलगाम के आतंकी आखिर कहां चले गए। इनको पकड़ने के लिए एजेंसीज को तत्पर रहना चाहिए। चुनौती है वाकई और चाहते हैं जल्द से जल्द। और किसी कश्मीरी या किसी ने भी उनकी मदद की होगी या उन्हें छुपाने में मदद की होगी तो आर्मी को और पुलिस को ऐसा सबक सिखाना है इस बार कि जिंदगी भर याद रखें और एक ऐसी नाजीर बने सबके लिए। ऐसा मैसेज जाए, बिल्कुल ऐसा मैसेज जाए कि हर कोई याद रखे कि अगर आतंकियों की आप मदद करोगे तो आपके साथ क्या हश्र होगा। बिल्कुल। चलिए, ये हमने सारे अपडेट्स आपको इस खबर में दी। शुरुआत हमने फोटोग्राफ से की, जो बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में, ये बताने के लिए कि चोट अंदर तक लगी है और अब चोट के सबूत भी सामने आने लगे। खैर, वीडियो कैसे लगी बताइए। धन्यवाद।